हम पढ़ चुके थे चैप्टर, ये वाले क्वेश्चन हो गए थे। जहाँ तक कि अभ्यास के क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन पे पहुंच गए थे अपन, या अभ्यास के क्वेश्चन पे पहुंच गए थे। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था अपन ने, टेबल पर आधारित क्वेश्चन था। श्रेणी क्रम समांतर क्रम के क्वेश्चन कर रहे थे। ये वाले क्वेश्चन हो गया था, हाँ हो गया था। इसके बच्चों ने आंसर भी दिए थे और मैंने रिप्लाई भी कर दिया था, लगभग लगभग सभी के आंसर सही थे। क्या गलती थी वो बता भी दिया था शायद लास्ट क्लास में। आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना है, चीजें समझ में आ जाएंगी। बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, जब 1 ओम और 10 की घात 6 ओम, पहला क्वेश्चन है ए वाला। बी वाला बोल रहे हैं 1 ओम 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम के प्रतिरोध पाश क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पाश क्रम मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे, डिसीजन क्या लेंगे। तो डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा अटपटा है ना। तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो हमको डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है। अभी तक तो किसी क्वेश्चन में डिसीजन लिया नहीं हमने ऐसा कुछ, है ना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं अपनी स्क्रीन पर और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा उतने जब तक मैं स्क्रीन बना रहा हूँ, कोई मुझे बता देगा समांतर क्रम या पाश क्रम का फॉर्मूला क्या है तुल्य प्रतिरोध के लिए। कैसे हम तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला, मतलब पाश क्रम में कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं पाश समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला किसी को याद हो तो। वे वो टोटल प्रतिरोध का टोटल प्रतिरोध, हाँ। समांतर क्रम में मतलब तुल्य प्रतिरोध का वही होता है फॉर्मूला। 1/r इक्वल्स टू हम्म 1/r1 प्लस हम्म 1/r2 प्लस हाँ 1/r3। बिल्कुल, R3 तक ही रहेगा क्या। R4 R2 नहीं हो सकता क्या, R2 तक नहीं हो सकता क्या, R4 तक नहीं हो सकता क्या, कैसे डिसाइड करेंगे हम कब तक रखना है R। ये अगर 3 से ज्यादा होंगे तो आगे भी कर सकते। परफेक्ट परफेक्ट। जितने प्रतिरोध होंगे हम उतने ही आर ले सकते हैं उस फॉर्मूले में। अगर हमको 2 प्रतिरोध के बारे में बोला हुआ है तो हम 2 आर लेंगे, अगर हमें 4 प्रतिरोध के बारे में लिया तो R4 तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये उसमें कोई R3 तक ही नहीं है, या हम ये जरूर नहीं R3 लेना ही है, R2 पे तक भी कर सकते हैं उसको, है ना। R1 का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि उतना ही रहेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन पे ध्यान कर रहे हैं अपन, ए वाले पे। बोल रहे हैं 2 प्रतिरोध है, 1 ओम का और 6 ओम का, और काय में लगाया हुआ है, पाश क्रम में लगाया हुआ है। तो बोल रहे हैं उसके तुल्य प्रतिरोध में, मतलब इन दोनों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जितना प्रतिरोध आएगा उसके संबंध में आप क्या डिसीजन लेंगे। पहले तो हम जोड़ लेते हैं दोनों प्रतिरोधों को और पता करते हैं कि क्यों डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ये एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है। डायग्राम पे मतलब थोड़ा सा मुझे मालूम है ऊटपटांग है, लेकिन थोड़ा सा मतलब राइटिंग अच्छी नहीं है, डायग्राम अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश पे ज्यादा फोकस करना, माउस से ड्रॉ करने में दिक्कत जाती है। ये वाला जो पहला प्रतिरोध है वो 1 ओम का है, और जो दूसरा प्रतिरोध है वो 10 की घात 6 ओम है। 10 की घात 6 ओम। पहली बात तो ये समझ लो आप, जब 10 की घात 6, 10 की घात 4, 10 की घात 5 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 10 की घात 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 1 के बाद 4 जीरो। 10 के बाद 4 जीरो नहीं बेटा, ध्यान रखना। 1 के बाद 4 जीरो मतलब कितना लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है। जैसे अगर 10 की घात 6 लिखा हुआ है तो हम जो है वो 10 के बाद 6 जीरो नहीं लगाएंगे, 1 के बाद 6 जीरो लगाएंगे। याद रखिएगा ये बात, है ना। 4 5 6, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। 10 की घात 4 होता है तो 10 के बाद 4 जीरो नहीं, 1 के बाद 4 जीरो। 10 की घात 6 होता है तो 1 के बाद 6 जीरो। इसको कंफ्यूजन में मत रखना, इसका मतलब ये होता है ना। और अगर इसकी जगह ये लिखा होता 10 की घात -4 लिखा होता तो, 10 की घात -4 लिखा होता तो कितना होता। 10 की घात -4 माइनस। हो जाता 1/में 10 की 1 के बाद 4 जीरो, मतलब 1/में 10,000। इसका मतलब ये होता है। माइनस घात आप लोगों को पढ़ाई है, मैंने बताया भी है ना, 9th में ही बताया है, शायद अभी भी बताया होगा 10th क्लास में। अगर माइनस घात में लिखा हुआ तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/में लिखेंगे। वो माइनस का मतलब ये हो जाता है। खैर अगर नहीं पता है तो आप पता होना चाहिए, है ना। 10 की घात अगर 10 की घात माइनस लिखी हुई है यदि, तो आपको दूसरा कलर ब्लैक कर दो। अरे भाई कलर चूज क्यों नहीं कर पा रहा है।
तो 10 की घात 6 का मतलब आप समझ गए, एक के बाद 6 जीरो लगे हुए, है ना। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध मतलब कि इसका ओवरऑल करें, ओवरऑल प्रतिरोध कितना होगा, इन दोनों को समांतर क्रम के फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में जो हम 1/r लिखते हैं ना, ये रिजल्टेंट कहलाता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंट, परिणामी प्रतिरोध, है ना। इसको जो हम बोलते हैं वो परिणामी प्रतिरोध बोलते हैं, या तुल्य प्रतिरोध भी बोल सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध भी बोल सकते हैं। 1/r1 प्लस 1/r2, दो ही है यहाँ पर रेजिस्टेंस, हम केवल R2 तक ही लेंगे। दो रेजिस्टेंस कौन कौन से, 1/r इक्वल्स, चलो कॉपी पेन उठा लो बेटा। पहला वाला सॉल्व मैं कर रहा हूँ, कितने ओम है पहला, 1 ओम है, तो 1/1 लिखेंगे, प्लस R2 की वैल्यू है 1/10 की घात 6, यानी कि 10 की घात 6 मतलब 1 के बाद 10, 6 जीरो, 3 4 5 6, है ना। आप चाहो तो 10 की घात 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 की घात 6, 10 की घात 6 ही लिख देता हूँ मैं, 10 की घात लिखना है ना बटे में, उस पर 106 नहीं लिखा हुआ है, 10 की घात 6 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करके कोई बताएगा कितना आंसर आएगा। मैं जब तक थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ। एलसीएम 10 की घात 6 आ जाएगा, चैट में दिखाएगा, है ना, चैट में लिखिएगा। अगर आप 10 की घात 6 नहीं लिख पा रहे हो चैट में, तो कैसे लिखते हैं 10 की घात, चैट में कैसे लिखोगे, 10 ऐसा एरो बनाना और 6, मतलब 6 का लिखा हुआ है, 10 के ऊपर लिखा हुआ है, चैट में ऐसे लिख सकते हो आप, जितना भी आपका आंसर आए। किसी का आया क्या, नहीं आया। You can see your message recording on। किसी का आया क्या। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो अभी तक तो आ चुका होता आंसर। चलो ठीक है, खैर, कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर ध्यान दो, जो कर रहे हैं वो करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वो ध्यान दें। एलसीएम कितना जाएगा, 10 की घात 6, एक का भाग दोगे 10 की घात 6 में तो 10 की घात 6 ही आएगा, 10 की घात 6 बार ही जाएगा, और 10 की घात 6 का मल्टीप्लाई करोगे एक में तो 10 की घात 6 ही हो जाएगा। 10 की घात 6 प्लस, अब 10 की घात 6 का 10 की घात 6 में भाग दोगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, 10 की घात 6 कम 10 की घात 6, मान लो 10 की घात 6 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का भाग दोगे 10 लाख में कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा ना, एक का मल्टीप्लाई करोगे एक में तो एक ही आएगा। यहाँ की बात आ गई, अब यहाँ की बात क्या आ गई, यहाँ की बात ये आ गई कि 1/r, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। 10 की घात 6 में एक जोड़ना है, 10 की घात 6 में एक, 1 2 3 4 5 6, ये लिख लिया मैंने, कायदाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख लिख लिया वो, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। 10 लाख में 1 रुपए जोड़ना है, मतलब एक अंक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख 1 हो जाएगा कि नहीं, ऊपर हो जाएगा 10 लाख 1, 5 जीरो के बाद 1 लिखना है, बटे में कितना है, बटे में 10 लाख, मतलब कितने जीरो, 6 जीरो, है ना। मुझे 1/r चाहिए क्या आर चाहिए, आर चाहिए, तो आर में ऊपर ले जाऊंगा, आर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 लाख भी ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 लाख ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 और 1 लाख में 10 लाख में 10 लाख 1 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 10 लाख 1 बड़ा है इसलिए भाग नहीं जा पाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.99999999 ऐसा चलता जाएगा, और आखिरी में एक जगह जो है वो 8 पे आके खत्म हो जाएगी बात, 9999। इस 0.9 को मैं क्या एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बेझिझक लिख सकता हूँ, आर को लिख सकता हूँ मैं 1 ओम, रेजिस्टेंस का मान कितना होगा तुल्य प्रतिरोध का, 1 ओम का,
एक बात यहाँ पर कर गई यार, मेरे को इतना मालूम था कि यहाँ पर यदि मान लीजिए इस एक को नेग्लेक्ट कर देता, छोड़ देता इसको, जो है वो मान लेता कि ये है ही नहीं यहाँ पर। 10 लाख में 1 रुपए जोड़ोगे तो कितना, 10 लाख एक हो जाएगा ना। 10 लाख, लाखों के आगे 1 रुपए की कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। यदि मैं यहाँ इसको नेग्लेक्ट कर देता तो मुझे फायदा क्या होता? मुझे फायदा ये होता, ये +1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, और 10 की घात 6/10 की घात 6 कितना हो जाता? 10 की घात 6 हो जाता 1, और आंसर मेरा यही आ जाता। मुझे इतना भाग नहीं देना पड़ता, इतनी स्टेप से बच जाता मैं, है ना। इसीलिए इतना सब सॉल्व ना करते हुए हम क्या करेंगे, 10 लाख में अगर तुम 1 ओम जोड़ रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला उसमें। तो हम क्या करेंगे, इस एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, इस एक को नेग्लेक्ट कर देंगे। हमने कुछ जोड़ा ही नहीं, हमने मान लिया कि कुछ जोड़ा ही नहीं, है ना। जब उसको कुछ जोड़ा ही नहीं है तो ये हो जाएगा 10 की घात 6/10 की घात 6। इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जब नेग्लेक्ट कर दिया, 10 की घात 6 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कितना जाएगा, 1/1, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। यही डिसीजन लेने के लिए बोल रही थी वो, क्वेश्चन में जो बोल रही थी ना, आप डिसीजन लो, अगर 10 लाख में 1 ओम जोड़ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसमें। यही डिसीजन की बात कर रही थी वो, कौन, बुक, यहाँ पर, है ना। आप दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं इसी तरह का है। अब उन्होंने बोला है 1 ओम, 10 की घात 3 ओम और 10 की घात 6 ओम, ये 3 प्रतिरोध जोड़ना है। इन 3 प्रतिरोधों को 5 क्रम में लगाना है। खैर कुछ नहीं करते हैं अपन, इसी 10 की घात 6 अभी भी है, 10 की घात 3 ओम की ब्रांच एक और जोड़ लेते हैं यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में। क्या करें हम, इसको थोड़ा सा खिसका लें और इधर एक और ब्रांच जोड़ दें। वो कितनी होगी, वो होगी 10 की घात 3 ओम, 10 की घात 3 ओम। ठीक, अब ये 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, एक और R3 जुड़ जाएगा, R3 जुड़ 1/R। पहले के लिए R1 की वैल्यू 1 ही है, R2 की वैल्यू 10 की घात 3 है, 10 की घात 3 पहले लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1/R3 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की घात 6 हो जाएगी। बढ़िया है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमेशा याद रखना, जब दो दो टर्म्स आपस में गुणज लिखे हुए हैं अपन ने, एलसीएम जो है वो बड़ा वाला जो गुणज रहता है, बड़ा वाला जो मल्टीप्लिकेशन रहता है वो आता है, मतलब 10 की घात 6 जो है यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 4 लिखे हुए हैं, 2 और 4 में एलसीएम क्या जाएगा, 4 लिख देंगे हम एलसीएम। ऐसे यहाँ 10 की घात 6 और 10 की घात 3 लिखा हुआ है, 10 की घात 6 तो हम इसमें एलसीएम कितना लिख देंगे, 10 की घात 6। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कैसा होता है बता रहा हूँ। एक का भाग देंगे इसमें, 10 की घात 6 बार जाएगा, 10 की घात 6 में एक जोड़ेंगे, एक का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की घात 6 में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 की घात 6, है ना। यहाँ पर ये दिक्कत जाती है कि 10 की घात 3 का भाग दोगे 10 की घात 6 में तो कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 10 की घात 2 आएगा कि 10 की घात 3 आएगा। इसलिए मेरे को कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या करता हूँ मैं, इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। 10 लाख, ये एक के आगे 6 जीरो लगा है, मतलब ये लगा है, इसमें किसका भाग देना है, इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है 10 की घात 3 का, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हो गए ना। कितना बचा हुआ है, 3, मतलब 10 की घात 3 बचेगा यहाँ पर, 10 की घात 3 बचेगा, क्या, भाग देने पर 10 की घात 3 आएगा। उस 10 की घात 3 का मल्टीप्लीकेशन कहाँ करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा। तो 10 की घात 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, 10 की घात 3 आ जाएगा, है ना। अब देखना, अगर नॉर्मली तुम 3 का 2 में भाग देते तो कितना जाता, 3 दूनी 6, 2 हो जाता, 10 की घात 2 लिख देते हैं यहाँ पर। ये मिस्टेक होती है, इसलिए क्या करा, 10 की घात 6 में किसका भाग देना, 10 की घात 3 का, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे 3 जीरो, तो 10 की घात 3 आ जाएगा यहाँ पर। 10 की घात 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एक में, और यहाँ पर फिर 10 की घात 6 का भाग देंगे 10 की घात 6 में, और फिर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लस कितना जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कितना जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब फिर से हम वही बात करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इतने यहाँ पर हजारों की बात हो रही है, लाखों की बात हो रही है, तो लाखों में एक का क्या रोल है, कुछ भी रोल नहीं है। ये क्या हुआ भाई, ओ माय गुडनेस।
10⁶ लिखा था यहाँ पर, बहुत ही शायद। एल्सियम कितना आया था? 10⁶, एक का भाग दो 10⁶ में, 10⁶ आएगा, 10⁶ में एक का मल्टीप्लाई करोगे 10⁶ आएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना? अपन मल्टीप्लाई भाग कर रहे हैं, मैथ्स में करते होगे बहुत बार। 3 का इसमें करोगे 10⁻³ आएगा, 10⁻³ का एक में मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ आएगा। प्लस यहाँ पर 10⁶ का एक 10⁶ में करोगे तो एक आएगा योगफल, भागफल, और एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो एक ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि लाखों हजारों की बात हो रही है, यहाँ एक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये +1 को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देंगे। +1 को नेग्लेक्ट करेंगे और बचा हुआ जो है वैसा के वैसे लिख देंगे। जब बचा हुआ लिखेंगे वैसा के वैसे ही, तो 10⁶ में 10⁻³ जोड़ोगे, 10⁶ में 10⁻³ जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। कंफ्यूजन है क्या इसमें? भैया जुड़ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में होता है बेटा वैसा, याद है? हाँ भैया ये हाँ। एडिशन है, ये एडिशन है। 10⁶ देखना आप, 3 4 5 6, 3 3 6 करा, मतलब 10⁶ लिख लिया मैंने। और इसमें कितना जोड़ना है? 10⁻³ जोड़ना है, मतलब 10⁻³ ऐसे जोड़ना है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो 10⁻9 हो जाता, लेकिन एडिशन है यहाँ पर। एडिशन है तो क्या आएगा आंसर? 0 0 0, इसमें 1 में 0 देंगे तो 1 0 0 1, ये आएगा आपका आंसर। और ये 10⁻9 कहीं से कहीं तक नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। गलती होती है यहाँ पर, मिस्टेक होती है, तो इस चीज से बच के रहना, बेसिक मैथ से है ना। इसमें गलती नहीं करना है। क्या करो आप, कुछ नहीं करो, 10⁻, इनको जो है अलग अलग करके लिख लो, है ना। 10⁶ के नीचे 10⁶ को लिख लो। कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? नहीं पड़ेगा। 10⁶ जो है वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 10 के बाद वो रहेगा। फिर से एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, भाग देना ही पड़ेगा। उससे अच्छा वही है कि आप जो है इसको जोड़ लो, 10⁶ और 10⁻³ को जोड़ोगे तो जो है वो आएगा आपका आंसर 1 कितना आया था? 10,01,000। 10,01,000, ये सही लिखा है ना मैंने? हाँ भैया सही। 10,01,000, इसको डिवाइड करना है 10⁻6 से। 1 2 3 4 4 5 6। अच्छा, ये आ जाएगा 1/r। अपन को क्या चाहिए? r चाहिए, तो ऊपर नीचे कर लें। ऊपर करेंगे तो r ऊपर चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, 10⁶ ऊपर चला जाएगा। मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन बिल्कुल प्योर मैथ से, कुछ भी साइंस का नहीं लग रहा है यहाँ पर। 3 3 6, केवल 10 की घातों में बात हो रही है पूरी की पूरी। और वो दो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में समझ में आ गए तो सबको समझ में आ गया। ठीक, 3 0 से 3 0 पहले ही काट दो, यहाँ पर भी काट सकते थे अपन, जब नहीं काटा, खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 1000 में 1001 का भाग देना है। 1000 में 1001 का भाग देना है, कितना आएगा आपके हिसाब से? 1000 में 1001 का भाग देना है। अगर ये 1001 की जगह 1000 होता तो कितना अच्छा रहता, एक बार में चला जाता। 0.99 आएगा, अगर इसको आप भाग दोगे तो 0.9999 करके आता जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 1001 था, है ना। 0.99 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 ओम लिख सकता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 1 ओम। ओ भाई, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं हो गई? गड़बड़ कैसी मतलब? क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं, क्वेश्चन तो सही करा अपन ने। जब हमने केवल 2 रेजिस्टेंस 5 क्रम में जोड़े थे, 1 ओम और 10⁶ ओम के, तब तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा था, या रिजल्टेंट कितना आ रहा था? लगभग 1 ओम, तब भी लगभग 1 ओम आ रहा था। और यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टेंस जोड़े, 1 ओम, 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम, तब भी रिजल्टेंट जो है वो 1 ओम ही आ रहा है, लगभग 1 ओम, है ना। किस कारण से आ रहा है? केवल और केवल 5 क्रम में जुड़े होने के कारण से, समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण से, है ना। और आप लोग इसके पहले भी इसके जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, जिसमें जो है वो 5 क्रम में जो है वो 3 ओम वाला प्रतिरोध याद होगा। 3 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ोगे तो श्रेणी क्रम में 9 ओम आएगा, जबकि समांतर क्रम में जो है वो केवल 1 ओम प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध। मतलब इन दोनों सिरों के मध्य इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस लगा दिए हमने, इतने बड़े बड़े रेजिस्टेंस, उसके बाद भी इस पूरे सर्किट का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? केवल और केवल 1 ओम। किस कारण से? समांतर क्रम में होने के कारण से।
समांतर क्रम में होने के कारण से धारा को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वो 1 ओम रेजिस्टेंस का ही सामना कर रही होगी, क्योंकि हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल के देखा है ना। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो रहेगा, आप लोग कभी भी देख सकते हो, क्लास में तो समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझ में आएगा, प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल मतलब हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। सॉल्व करते हैं। ये करा मैंने यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करा पेस्ट, इसको हटा दो। ये आ गया क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कलर दूसरा ले लेता हूँ। 100 ओम का एक विद्युत लैंप, मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि हर एक चीज का प्रतिरोध होता है, हर एक चीज, विद्युत की कोई भी चीज है उसका प्रतिरोध होगा ही। यहाँ पर बोल रहे हैं विद्युत का एक लैंप है, लैंप मतलब जो बल्ब होता है ना वो है, वो कितने ओम का, 100 ओम का एक विद्युत लैंप है। 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर, टोस्टर सभी को मालूम है, टोस्ट मूवीज वगैरह में देखा होगा, इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। टोस्ट बनाते हैं, ब्रेड डाल देते हैं स्लाइस, उसमें टोस्टर चालू कर देते हैं, वो गर्म होता है, ब्रेड कड़क हो जाती है, टोस्ट बन जाता है उसका, है ना। 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर और 500 ओम का एक जल फिल्टर, फिल्टर मतलब जो पानी को फिल्टर करता है। 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पाश क्रम में संयोजित है। चीजों को पहचानना सीखो, तीनों काय चीज में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, उस विद्युत, अब विद्युत स्त्री तो यहाँ पर बोला ही नहीं कहीं पर भी, इधर लैम्प बोल रहा था, इधर टोस्टर बोल रहा था, यहाँ जल फिल्टर बोल रहा था, विद्युत स्त्री की बात कहाँ से निकाल दी, कोई दूसरी चीज है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे, मतलब 200 वोल्ट ओम ही रखें, है ना, तो बोल रहे हैं उस प्रेस का विद्युत वो कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा, जो उतनी ही विद्युत धारा लेती है, जो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां मिलकर लेती हैं। यहाँ पर 3 चीजें हैं, पहला एक लैंप, दूसरा एक टोस्टर और तीसरा एक फिल्टर, 3 चीजें। और यहीं पर एक जो है वो प्रेस है, समझ जाओ, ठीक है। ये तीन चीजें जो हैं, जितना मिलकर कुल मिलाकर जितना करंट खींचती हैं, उतना ये बंदी अकेली खींच रही है। जितना करंट ये तीनों मिलकर खींच रही है, ये अपनी उतना बंदी अकेली खींच रही है ना। तो बोल रही हैं यह भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत धारा से कितनी, विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बोल रहे हैं ये 3 चीजें समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और 220, चलो इसको पहले कंडीशन बना लेते हैं अपन, इसको कंडीशन बना के समझते हैं। 3 चीजें हैं, विद्युत लैंप, विद्युत टोस्टर और जल फिल्टर, तीनों के प्रतिरोध दिए हुए हैं, मैं तीनों को प्रतिरोध मान ले रहा हूँ, प्रतिरोध के रूप में लिख रहा हूँ, और तीनों समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं। मतलब बोल रहे हैं ये पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध। मैंने देखो हार्ट बीट जैसे रेजिस्टेंस बना दिया, जबकि मैं खुद ही मना करता हूँ। स्पाइक बिल्कुल बराबर होना चाहिए, स्पाइक मतलब उठा हुआ भाग। ये 3 प्रतिरोध बनाए मैंने, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से हम जो विद्युत धारा दे रहे हैं वो जो है वो 220 वोल्ट की है। यहाँ पर आप, यहाँ पर बोला नहीं है कौन सी विद्युत धारा, एसी है डीसी है, तो अपन इसको क्या करेंगे, डीसी मान के ले सकते हैं, या फिर इसको जो है वो आप ऐसा गोल भी बना सकते हो। ये एसी का फॉर्म है। अभी आपने नहीं सीखा है ये चीज, तो मैं बाद में बता दूंगा, आप कॉपी में देखोगे तो यही दिखेगा आपको डायग्राम। अपन ने कितना वोल्ट दिया, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ करंट बह रहा हुआ। समांतर क्रम में क्या चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है कि करंट, कौन डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है कि वोल्टेज, करंट। जी हाँ बिल्कुल, करंट डिवाइड होता है। पहला रेजिस्टेंस 100 ओम का है, दूसरा 50 ओम का है, ओम का साइन गलत बनाया मैंने यहाँ पर, समझ गए हो आप, लेकिन 50 ओम का, और ये है 500 ओम का। तीन रेजिस्टेंस है ना, और 220 का वोल्टेज है। ये सामान एक केस बता रहा है कि 3 चीज समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं 220 वोल्ट से। अब ये तीनों मिलकर जितना करंट खींच रही है, जितना करंट खींच रही है, उतनी एकमात्र अकेली जो है वो स्त्री जो है उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है,
उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन वो स्त्री का रेजिस्टेंस जो है जितना है उसको भी हम कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट ही दे रहे हैं, 220 वोल्ट ही दे रहे हैं। और उसका रेजिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, हमने मान लिया कि आर है उसका रेजिस्टेंस, उसमें भी उतना ही करंट बह रहा है जितना इसमें, जितना जितना करंट यहाँ बह रहा है उतना ही करंट यहाँ पर बह रहा है। फिर समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विद्युत धारा, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, बोल रहे हैं प्रतिरोध कितना होगा, आर की वैल्यू फाइंड करना है ना। और उसके लिए बोला हुआ है और चीज भी ज्ञात करना है, बोला है विद्युत स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होती है, स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होती है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा सा है, कैसे लॉजिकली देखें अपन। तो पहले तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया है कि भैया जितनी धारा ये स्त्री ले रही है उतनी धारा ये तीनों मिलकर ले रही है। यदि हम ये वाले सर्किट से इसका करंट निकाल लें, जितना करंट ये ले रही होगी उतना ही करंट स्त्री भी ले रही होगी, सेम हो जाएगा हमको ये चीज तो, है ना। जितना ये करंट आएगा उतना ये भी ले रही होगी, तो करंट तो हमको ये तो मालूम पता चल जाएगा कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर रही। अच्छा, एक और बात बताना, यहाँ पर आपसे ये वाले सर्किट को देखूं मैं, यदि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये इस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, आर कौन से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं यार आप, आर कौन से फॉर्मूले से ही पता चल सकता है, कोई सा फॉर्मूला है ऐसा जिससे आर पता चल जाए। V इक्वल टू आई आर। बहुत सही, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यदि हम V इक्वल्स टू आई आर का यूज करें, इसमें यदि हमें वोल्टेज पता हो और करंट पता हो, आर फाइंड नहीं कर सकते क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। आर की वैल्यू आई को डिवाइड, वी को डिवाइड कर देंगे आई से, आई को इधर ले जाएंगे और हमको आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आराम से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ आर की वैल्यू फाइंड करो, तो हम कैसे ना कैसे ये आई की वैल्यू फाइंड कर लें। देखना क्वेश्चन को कैसे अपन सुलझा रहे हैं, उलझा हुआ है क्वेश्चन, सुलझा कैसे रहे। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ये आर की वैल्यू फाइंड करो, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ओम का नियम है। ओम का नियम में अगर वी और आई पता हो हमको तो हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वी हमें दिया हुआ है, सेम वोल्टेज है, वी जब दिया हुआ है, अगर हम आई पता कर लें कहीं से, आई पता कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू पता चल जाएगी। कहीं ना कहीं से आई की वैल्यू पता कर लें, आई कहाँ से मिल जाएगा हमको, इस सर्किट से। बोला हुआ है इन तीनों से मिला के जो करंट खींचता है वही जो है विद्युत स्त्री भी खींच रही होती है ना। तो सेम करंट जो है वो यहाँ पर भी सेम नहीं। अंशिका आपकी आवाज नहीं आ रही। शिवानी क्वेश्चन लिख के रख लो बेटा, बाद में पूछना, अभी नहीं। क्वेश्चन अच्छा है हमेशा की तरह। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हमें एक सर्किट दिया हुआ है, तीन चीजें हैं, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उन समांतर क्रम में 220 का वोल्टेज का करंट वो लगा हुआ है विद्युत सोर्स, और उसमें करंट का मान हमको नहीं दिया हुआ है। और बोल रहे हैं एक और स्त्री है, स्त्री मतलब स्तरी, प्रेस वाली, आयरन वाली, उसमें भी हम सेम वोल्टेज का विभवांतर दे रहे हैं। और उसमें अब आपको ये पता करना है कि उस प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध कितना है और उसमें बहने वाली धारा कितनी है ना। तो हमको ये वाला सर्किट तो बिल्कुल बना बनाया दिया हुआ है, इससे हम आई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे एक रेजिस्टेंस में, मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे इन तीनों का। ये तीनों सर्किट, ये सर्किट चेंज हो जाएगा सिंपल वाले सर्किट में, इस तरह के सर्किट में, है ना। मतलब इन तीनों को रिप्लेस करके हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से। जो समांतर क्रम का फॉर्मूला है वो हमें सिखाता है कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। वो कितना होगा, समांतर क्रम के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा वो चीज, है ना। और जब हमें आर पता हो जाएगा, वी पता होगा, तो आई फाइंड कर सकते हैं। आई जैसे ही फाइंड होगा, जो आई का मान होगा इसका, वही आई इसका मान, इसका भी मान होगा वही के वही। और जो इसका आई का मान आ जाएगा तो आर की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। और सच्चाई तो ये है कि वो आर भी सेम ही सेम आना चाहिए, जितना आर इसका होगा उतना, क्योंकि करंट सेम है ना, वोल्टेज सेम है, तो ये आर भी जितना होगा वही आर इसका भी होना चाहिए। खैर, अपन को जैसा समझ में आया उसका सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपन देखते हैं। चलो 100 ओम, 50 ओम और 5 ओम, किसी ने सॉल्व किया, समांतर क्रम में कितना आएगा इसका वैल्यू, कॉपी में से देख के मत बताना, कोई मतलब नहीं है। भैया हाँ 1.25। बढ़िया है, सॉल्व कर लिया आपने इतनी जल्दी, हाँ भैया। बढ़िया। इन तीनों का समांतर क्रम को हमको सॉल्व करना है, 50, 100 और 500, है ना। तो आर की वैल्यू 50, मेरे को पॉइंट में, चलो ठीक है, 50, 100 और 500 पॉइंट में भी आ जाएगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम आएगा ज्यादा बड़ी संख्या, मतलब 500, 50 का भाग देंगे 500 में तो जाएगा 10 बार, कि 10 50 का मल्टीप्लाई करोगे 10 में 500 आएगा ना,
तो 10 बार जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आ जाएगा 10 प्लस 100 का भाग देंगे 500 में 5 बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5 प्लस 500 का भाग देंगे 500 में 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। ये क्या आ गया हमारे पास 1/r आ गया। हमको 1/r चाहिए, क्या r चाहिए, हमको r चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे 500 को अभी जोड़ लेते हैं पहले, 15 और 1 16, 16/500। हमको 1/r नहीं चाहिए, हमको r चाहिए, तो हम इसको पलट लेंगे, ये हो जाएगा 500/16। पहले 4 से काट सकते हैं क्या, कट सकता है 4 से, 4 से काटो, 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20 और नीचे आ जाएगा 4 चौको 16। 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 तिया 12 और भाग चला जाएगा। अब 4 एकम 4 बचा 1, दशमलव लगाया 2, कितना आ रहा था पूजा, 1 31.25 31.25 बिल्कुल सही है, 31.25। ठीक है, आर की वैल्यू काय में आएगी, ओम में आएगी, बिल्कुल करेक्ट है। आर की वैल्यू आ गई है, चलो आर की वैल्यू ये आ गई। आर की वैल्यू ये भी रख सकते हैं हम आसानी से आंसर निकालने के लिए। हमसे आर पूछा हुआ था क्या, नहीं, हमसे तो आई पूछा हुआ था, ये आई निकाल ले हम तो ये भी सेम आई हो जाएगा। आई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू V/R। कहाँ से निकाला ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया है ओम के नियम से। V कितना है, V है 220 वोल्ट। आर की वैल्यू में ये ना रख के 31.25 ना रख के 125/4 रखता हूँ, क्यों, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 125/4 रखेंगे, 125 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 ऊपर, है ना, डिवाइड करो 125 5 से काट दें इसको, 5 को 20, 5 को 20 मल्टीप्लाई बाय 4, नीचे वाले को काटेंगे तो 5 दूनी 10 55 25। इजी हो जाता है, दशमलव में ना रख कर, दशमलव में भी रख के आंसर आ जाएगा आपका। 4 चौको 16 की 6, हासिल की 1, 4 चौको 16 और 1 17, 176/25। 25 का पहाड़ा सबको बहुत पसंद होगा। 25 पंजे 125, 25 छंग 150, 25 सत्ते 175, बचेगा 1, दशमलव लगाया 10 हो जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा भाग, 100 कर देंगे, 25 चौको 100। आई की वैल्यू हो जाएगी 7.0504। कोई आंसर मैच करेगा, अच्छा इसका आंसर नहीं दिया होगा, कॉपी में रखी होगी, कॉपी में मैच करके देखो। अंशिका आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, कोई कॉपी रखा है क्या, कॉपी नहीं रखा हुआ है, ये रखा हूँ ना। आंसर मैच करो। भैया वो 220/31.25 रखा ना, तो 7.04 आ रहा है। 7.04 आ रहा है ना, तो अपना भी उतना ही आ रहा है। मेरे को पता नहीं क्यों डाउट हो रहा था, क्योंकि मैंने कॉमन नहीं है इतना आंसर ये वाला। ठीक है, बढ़िया है, सेम आंसर आ रहा है ना। जब आई की वैल्यू ये आ गई तो आई की वैल्यू जो 7.04 यहाँ पर आई वही इसकी भी होगी। जब 7.04 यहीं रखोगे, वोल्टेज वही रहेगा, तो आर की वैल्यू वही होने वाली जो इन तीनों की मिलाकर थी, और वही होगी भी। आर की वैल्यू जो आई है, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, इस आर की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाना, आर इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू आई आर रखना। आई की वैल्यू उसमें कितना रखोगे 7.04, वी की वैल्यू दी है 220, और आर की वैल्यू निकालोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, कौन सी, 31.25। ठीक, तो ये था आपका वाला क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जाना है। कुछ फिर से एक चैट में आ रहा है, अंशिका शायद नेटवर्क का इशू होगा, या फिर हेडफोन का माइक खराब होगा, या फिर जूम की तरफ से इशू होगा, इसलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आज थोड़ा सा जल्दीबाजी में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत शक्ति युक्तियों को पाश क्रम में क्यों लगाते हैं? इसका आंसर सभी को पता है। घरों की युक्तियों को हम जो है वो समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते? सभी ने प्रैक्टिकली देखा है,
वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उसको ज्यादा मिल जाएगा, बाकी चीज को करंट कम मिलेगा, जिसके कारण से रोशनी कम आएगी या रोशनी कम हो सकती है, चीजें उस प्रबलता से नहीं चल पाएंगी जिस प्रबलता से उन्हें चलना चाहिए। 1 मिनट बचा हुआ है, इसलिए आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ मैं। कल फिर मिलेंगे अपन, रेगुलर स्टडी करेंगे, और जिसको समझ में नहीं आया वीडियो रहेगा, आप वीडियो देखकर ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, घर पे करके देख लिएगा एक बार, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, आई होप कुछ नया सीखा होगा। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया।